हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है। बेसिकली हम सबके मन में एक इच्छा होती है ना। और उसे हम विश फुलफिलमेंट का नाम देते हैं। वो इच्छा हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसके सिवाय हमें कुछ दिखता नहीं है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो इसी एनर्जी के ऊपर है कि अगर हाल फिलहाल आपके दिमाग में कोई इच्छा है। अब ये इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो ड्रेस चाहिए या मुझे वो कपड़े चाहिए या ऐसा यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, नहीं, कोई ऐसी बड़ी इच्छा। वैसे घूमना भी एक इच्छा हो सकती है। कोई ऐसी इच्छा जिसे आप ऐसा कह सको कि ये मेरे जीवन की विश फुलफिलमेंट है। अगर ये हो गई ना तो मेरा जो जीवन है वो साकार है। फिर मुझे किसी और चीज़ की चाह नहीं होगी। अ काइंड ऑफ एनर्जी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। सो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आज आप लोगों के लिए उसी इच्छा से रिलेटेड एक रीडिंग लेकर आई हूँ। बस आप लोगों ने क्या करना है, एंजल नंबर पिक करना है। यहाँ दो एंजल नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। और मैंने आज कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं, तो कार्ड्स शफलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। बिकॉज कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि प्लीज़ थोड़ा सा कार्ड शफलिंग का टाइम कम कीजिए, तो मैंने सोचा ऐसा करके देख लेते हैं, शायद थोड़ा टाइम कम आप लोगों को लगे, मतलब टाइम कम आपका इन्वेस्ट हो। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आज हम ऐसी ही किसी इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। वो कब पूरी होगी, आज मैं स्पेसिफिकली ईयर देखूंगी आप लोगों के लिए। सो जस्ट स्टे ट्यून ऑन दिस रीडिंग कि स्पेसिफिक ईयर, जिस साल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी और वो इच्छा किस तरीके से पूरी होगी और इस इच्छा के पूरे होते के साथ ही आपकी एनर्जीज क्या होगी, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। और बेसिकली मैं लेके चल रही हूँ आने वाले 3 साल, 2024, 25 और 26। क्या इन 3 सालों के अंदर अंदर आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। 23 को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट ख़त्म की कगार पर है। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो ये आपसे कभी भी जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंजल नंबर है 1111, 5555। अगर इनमें से कोई एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस, काफ़ी लंबे समय से, तो आप किसी उसको भी पिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है अपने पास, तो आप उसे भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 111 या 555 या 1111, 55555, 555। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता दूं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। कुछ पार्ट आप लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट आप लोगों से रेजोनेट नहीं होगा। तो जो भी रेजोनेट होता है उसे आपने क्या करना है, संजो के रख लेना है। और जो चीज़ रेजोनेट नहीं होती है उसे आप टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आई थिंक दिस इज सॉर्टेड हेयर, है ना, कि आप लोगों की रीडिंग चल रही है, 111 वालों की रीडिंग चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स में क्या आया है। ओके, चलिए देखते हैं। So we have the first card, Magician. सेकेंड, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई नो आप लोगों को थोड़ी रोशनी कम लग रही होगी बिकॉज अभी मेरा थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो होपफुली 1-2 दिन के अंदर अंदर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो पहले की तरह आप लोगों को अच्छे से सारे कार्ड्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ बेयर विद मी, मैं आप लोगों को एक एक कार्ड ठीक से दिखा दूंगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी देख रहे हैं आप लोग। देन ये हमारे पास कार्ड है, यस, आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट इन रिवर्स, ठीक है। कार्ड्स अच्छे आए हैं।
देन है हमारे पास स्ट्रेस, फिर है हमारे पास सक्सेस, देन है हमारे पास कॉम्प्रोमाइजेस। ओके, और देयर एंड नाउ एंड पॉइज्ड का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, पाइल नंबर 2 को। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है यहाँ पे, वो है कि आपने अपनी इस इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया हो सकता है, ठीक है। मतलब आपने अपनी इस इच्छा के लिए बहुत हद परिश्रम किया हो सकता है। वी हैव अ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और आपने इतनी मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, इतनी मेहनत करी है जितनी मेहनत आपने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं करी होगी। आपने मतलब एक जी जान लगा दी है अपनी इस विश फुलफिलमेंट को लेकर के। और आपके मन में हमेशा से इस चीज़ को लेकर के एक दुविधा भी रही है, मैं वो भी चीज़ देख रही हूँ। जैसे कि एक बंदा होता है ना, जिसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, बस वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जैसे कि आपके दिमाग में भी इस इच्छा को लेकर के बहुत कुछ चल रहा होता है, पूरा होगा नहीं होगा, या अगर मैं आगे बढ़ गई और पीछे मुड़ के देखा और कोई भी मुझे अप्रिशिएट करता हुआ नहीं मिला तो, या इस इच्छा को कंप्लीट होने में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रूठ जाएंगे, या शायद समाज के उन पॉइंट्स पे ये इच्छा बैठ नहीं पा रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आप इस इच्छा को लेकर के 100% श्योर की एनर्जी में नहीं है। ऑल्दो काम कर रही है, प्लानिंग कर रही है, सोच रही है टू डू दिस थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। एंड क्योंकि श्योरिटी नहीं है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, एक वे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये हो सकता है कि कोई ऐसी इच्छा है जिसके पूरे होने से या जिसके ऊपर काम करने से आपके घर वाले या आपका समाज या आपके बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, बट आप तो रहे आप, आपकी इच्छा सर्वोपरि। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन मुझे 2 एनर्जी दिखा रहा है। पहला कि उस इच्छा को लेकर के मुझे कर्म करना है, और दूसरा उस इच्छा के रास्ते में कोई भी हर्डल आया तो उस चीज़ को मैंने ख़त्म करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मतलब आप लोग कुल मिला के टोटली एक प्लान्ड एनर्जी में है। श्योर नहीं है लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को हमारी इच्छाएं बेफिजूल लगती हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब देख रहे हो फलाने ढिमकाने का लड़का, फलाने ढिमकाने की लड़की ने ऐसे किया वैसे किया, मतलब लोगों को बातें मिल जाती हैं बनाने के लिए। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। लेकिन इस इच्छा के संपन्न होने के साथ ही मैं एक चीज़ बहुत बड़ी महसूस कर रही हूँ। ये आपकी इच्छा जैसे ही कंप्लीट होगी, मतलब आपकी ये जो इच्छा है जैसे ही आपकी जो ये इच्छा है जैसे ही कंप्लीट होगी, आई एम सीइंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे पता है क्या शो कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो कर रही है एक तरीके की अलग विक्ट्री, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देगी, और आपका जो नाम है ना वो समाज में थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिया जाएगा, और ये अच्छा लगेगा आपको। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कि आपके घर वाले डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है। ये कोई ऐसी इच्छा मुझे नज़र आ रही है, या तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी करियर की ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपके घर वालों ने आपको ऐसा बोल दिया है कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़, ठीक है, छोड़, तुमसे नहीं हो पा रहा है तो रहने दो, छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है कि आप एक हर्मिट की एनर्जी में हैं। करें नहीं करें, मेहनत तो बहुत करी है, प्लानिंग्स बहुत करी है, परिश्रम बहुत दिया है इस चीज़ के अंदर, बट आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्या करें, छोड़ दें या फिर रुक जाएं, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने ठान लिया है तो वो इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। कोई भी आपसे उस चीज़ को छीन नहीं सकता, ये एक बड़ी रियलिटी है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है,
अगर आपने पूरा मन बना लिया है तो आपसे इस चीज़ को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है ना, दैट यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आगे चल कर के सटीक एनर्जियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, या मैं इस चीज़ को छोड़ूं और आगे बढ़ जाऊं। क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं है गाइज, दिस इज़ अ बिग ब्लॉकेज इन दिस योर विश फुलफिलमेंट। बताती चलूँ, ब्लॉकेजेस भी बता दूँ क्योंकि काज में आया है। तो बहुत सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में आनी होती है ना, तो उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होते हैं, मेहनत करनी होती है। जब भी कोई एक चीज़ हमारे पास आती है ना, तो पता पता नहीं कितनी अनेकों चीज़ हमारी लाइफ से जाती भी है, ये रियलिटी है। तो हमें चीज़ों को गुड बाय बोलना और चीज़ों को वेलकम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मुझसे एक अभी ना कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि पता नहीं मेरी ये जो इच्छा है पूरी होगी भी या नहीं, ठीक है। तो मैंने उनसे ये बोला था कि इच्छा हमेशा वही पूरी होती है जिसके अंदर किसी तरीके का लोभ लालच नहीं होता। सबसे बड़ी बात मेहनत का पसीना और बहुत 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 ज़्यादा नेक इरादे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि मेरी इच्छा ये पूरी होगी नहीं होगी। भगवान को पता है कि वो विश आपके लिए कितनी सही है। आप बस मेहनत करते चले जाइए, अगर वो आपको मिल जाए तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर थे। और आपके कड़ी परिश्रम और बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो समझ जाइए कि वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, वो रास्ता दुर्गम नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, एंड डिवाइन इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू। क्योंकि भगवान को तो सब पता है ना, छोटे से बच्चे को भी आग कितनी अच्छी लगती है, वो जाएगा और वो हाथ दे देगा चूल्हे के अंदर, लेकिन हम रोक लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अभी वो उसको पसंद आ रहा है, लेकिन आगे चल करके वो उसे पसंद नहीं आने वाला है, वो उसे तकलीफ देगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला बड़ा ब्लॉकेज तो यहाँ पर ये है दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि आपको ये विश फुलफिलमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। आपको पहली चीज़ तो इस चीज़ को 100% अपने दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी इच्छा है आप लोगों के लिए जिसका पूरा होना समहाउ आपको हर्ट कर सकता है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि समहाउ इसका पूरा होना आपके आसपास के लोगों में खलबली मचा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है कि ये कोई ऐसी इच्छा है जिसको करने के बाद आपके आसपास के लोग ना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लोगों की जो एनर्जी है आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, एंड ये कोई ऐसा विश फुलफिलमेंट होगा जिसके पूरे होने की वजह से आपके खानदान में सबसे अलग काम आप ही ने किया होगा। मतलब जैसे होते हैं ना कि हो सकता है ये किसी तरीके की कोई लव मैरिज है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस और स्ट्रेस को देखना पड़ रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है ना, कुछ लोगों की ये विश हो सकती है करियर से रिलेटेड, तो कुछ लोगों की ये विश हो सकती है लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड। तो हो सकता है कि आपके ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने मैरिजेस नहीं करी है, लव मैरिजेस नहीं करी हैं, और आप पहले वो ऐसे इंसान निकले जो लव मैरिज करें। तो बहुत सारा स्ट्रेस तो आपको देखना पड़ेगा, उसके साथ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़ेंगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि करो या मरो की एनर्जी है, या तो अभी कर लें या फिर इस चीज़ को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा भी लग सकता है अपनी इस इच्छा को लेकर के कि यार मैं तो गलत रास्ते पर हूँ शायद, और मैं एकदम पॉइज्ड एनर्जी में हूँ। मुझे ना क्योंकि बार बार यहाँ पे कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए दैट यू गाइज आर ऑन अ राइट पाथ, ये इच्छा आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चेक करूँगी, बट क्योंकि बार बार एनर्जीज में आ रहा है, तो एक बार ही चेक कर लेना बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, इतने सारे कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा। पाइल नंबर 1 की जो वो इच्छा है विश फुलफिलमेंट, क्या वो सही है, किस एनर्जी का? बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये इच्छा आप लोगों की तब तक ठीक है पाइल नंबर 1 पीपल, जब तक इस इच्छा से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जब इस इच्छा से किसी का नुकसान होने लगेगा तब आप समझ जाइएगा कि आप एक गलत रास्ते पर हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोल्स का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट
कर्स की एनर्जी शो कर रहा है मुझे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, हाँ भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पे, सक्सेस के कार्ड्स हैं, डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन इस इच्छा को पूरी करने से पहले आपको अग्नि परीक्षा ही देनी है एक तरीके की, मतलब आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कौन से ईयर में आपकी इच्छा पूरी होगी, 2024, 25 या 26। 2024, 25, 26। 2024, 25, 26। वाओ, या तो 2024 में होगी या फिर 2025 में होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही कार्ड सेम आए हैं। 2000 या तो 24 में होगी या 2026 में होगी, सॉरी 2025 में होने के कोई कार्ड नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। या तो 2024 में होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर होगी क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और या फिर 2026 में होगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप देख रहे हैं दोनों कपल आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी पुष्टि है कि डेफिनेटली ये इच्छा पूरी होनी है, बट साकार होने से पहले आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बल्ज कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो मतलब फंसने की एनर्जी में हूँ, मतलब मैं तो फंस गया हूँ टोटली, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नाउ लेट मी चेक फेरी क्या बोलती है आपकी इस इच्छा को लेकर के। तो हाँ, एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि आपका विश फुलफिलमेंट होगा 2024 या 2026 में, ठीक है। दो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैजिकल गेटवे की एनर्जी आई है फ्रॉम द फेरी। It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. कितना साफ और सटीक मैसेज आया है, इससे ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं लगता कोई मैसेज और हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे देख सकते हैं, मैजिकल गेटवे का कार्ड है और ये आपको बता रहा है कि अब वो समय है, और यहाँ पे भी आया था देयर एंड नाउ, कि अभी वो समय है जब आप अपने लिए स्टेप ले लें, अभी वो समय है जब आप अपने लिए कुछ करेजफुल ट्रस्ट का स्टेप ले लें, क्योंकि यही वो दुर्गम रास्ता है जिससे होकर के गुजर करके आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड्स लेते हुए देखेंगे। मोर ओवर ये समय है राइट नाउ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं समझ जाइएगा आपका समय शुरू हो गया है। इट्स रियलिटी, आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी दैट इट्स रियलिटी, आपका समय शुरू हो गया है अब। तो आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए बोल्डली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ़ यू गाइज वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट रहे कि अब मुझे मेरे लिए स्टेप लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ कि अब मुझे स्टेप लेने की ज़रूरत है। नाउ लेट मी चेक डिवाइनिक एडवाइस फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, क्या है। एडवाइजेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। म्यूटेबल मून का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है और भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे दुनिया क्या कहती है ये एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या महसूस होता है वो एक अलग बात है। तो जो आंसर्स आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिल गए हैं इस रीडिंग के थ्रू। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है, जो चीज़ें सेटल नहीं हो सकती हैं, सब कुछ सेटल हो सकता है अगर आप सोचें तो, राइट। So my beautiful people, believe in the impossible things and you are ready to go to take some positive actions for yourself, okay? So my beautiful people, अगर आप लोगों ने 111 को पिक किया था तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड 111 का मीनिंग होता है कि अब ये समय है कि हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाएं और उसके हिसाब से कर्तव्य लें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यू बिगनिंग्स को भी दिखाता है 1111, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की इस रीडिंग में। अगर हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर, एंड डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी इंट्यूशंस की मदद से 555 को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी आप सभी लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस समय पर सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है पिछले कुछ टाइम से, और आप लोगों को क्लियर कार्ड्स नहीं दिखते। मुझे एक एक कार्ड आप लोगों को ऐसे करके दिखाना पड़ता है। मोर ओवर लाइटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम हो रखी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरा, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के इतने पॉजिटिव सपोर्ट के लिए। चक्कर ये चल रहा है कि अभी कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है जो होपफुली 1-2 दिन के अंदर संपन्न हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कर लीजिए, सिर्फ 1-2 दिन, और सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सो डेफिनेटली चीज़ें भी ठीक हो पाएंगी। और पहले जैसे आप लोगों को वीडियोज़ भी देखने को मिल पाएंगे होपफुली। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग और देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विश फुलफिलमेंट के बारे में। विश फुलफिलमेंट का मतलब अगर हम देखें तो आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो आप हमेशा से पूरी होते हुए देखना चाह रहे थे, तो हम देखते हैं उस इच्छा के बारे में। मोर ओवर हम साल देखेंगे कि कौन से साल में वो इच्छा पूरी होगी। 24, 25, 26। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, King, 10 of Pentacles, the Emperor, wow, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कमाल की बात है यार, मतलब सीरियसली सारे के सारे करियर कार्ड्स हैं यहाँ पे। थोड़े से कार्ड्स और मैं देखती हूँ फिर आपको अच्छे से बता पाऊँगी। देन वी हैव अगेन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, लेकिन रिवर्स में आया है। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर हमारे पास अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स, बट ये सीधा आया है। ठीक है, इसके अंदर जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो ऐसे उल्टा आया है। इस डेक के अंदर खूबी यही है कि ये रिवर्सल्स हैं। दूसरी बात, इनके अंदर 2-2, 3-3 एक ही जैसे कार्ड्स हैं। देन वी हैव ओशो से एक्सपीरियंस, ऑर्डिनरीनेस एंड द ड्रीम का कार्ड, और विजडम ऑरिकल से हमारे पास द सोलमेट्स एंड फॉक एंड द रोड का कार्ड। ओके, मुझे पहले एनर्जी फील कर लेने दीजिए एक बारी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फील कर पा रही हूँ वो है कि कुछ लोगों ने अपनी इस इच्छा को लेकर के टोटली गिव अप कर दिया है। ठीक है, स्पेशली अगर ये आपकी लव अफेयर या प्यार से रिलेटेड कोई इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी ट्रू लव मिले। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सब लोगों से रेजोनेट हो। सोलमेट, या तो हो सकता है कि काश मुझे ट्रू लव मिले मेरी लाइफ के अंदर, या फिर काश ऐसा हो कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ये मिल जाए, या काश ऐसा हो कि मेरी लाइफ के अंदर ये बंदा वापस आ जाए। प्यार से रिलेटेड कोई चीज़, लेकिन उस चीज़ को लेकर के आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गिव अप भी कर दिया है उस इच्छा को लेकर के, क्योंकि सामने से आप लोगों को उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है, उतना लेवल नहीं दिख रहा है। या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है कि सामने से आपको ये नहीं दिख पा रहा है कि वो पर्सन भी इक्वली आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, स्पेशली पाइल नंबर 2 में भी स्पेशली उन लोगों के लिए ये एनर्जीज आई हैं जो मुझे अभी फील हो रही है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। इनफैक्ट पता नहीं क्यों मेरे हाथ बहुत ठंडे ठंडे लग रहे हैं मुझे, कि कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है उस इच्छा के ऊपर। ये इच्छा किसी लव पर्सन से रिलेटेड है, और आपने ऐसा सोच लिया। देखो, यहाँ पे भी इसने गर्दन झुका रखी है, वहाँ पे भी भाई साहब ने गर्दन झुका रखी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आपके दिमाग में इस इच्छा को लेकर ऐसा हो गया है कि यार शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं थी।
आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया उस एनर्जी के ऊपर। और कभी कभार आप सोचते हैं कि एक लास्ट चांस लेके देख लेंगे, अगर नहीं सेट हुआ तो जयराम जी की वो वाली बात हो गई है, ठीक है। अब मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख की एनर्जी फील होती है फॉर द पीपल हु हैव अ काइंड ऑफ विश रिलेटेड टू लव, ठीक है, उन लोगों की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों की ये इच्छा है करियर से रिलेटेड, ठीक है, तो भी आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग चल रही है, और कहीं ना कहीं वो ये है कि आगे चल कर के पता नहीं इस इच्छा का कुछ होगा भी या नहीं होगा, या चीज़ों को मुझे छोड़ करके भाग जाना चाहिए। मतलब पैशन के कार्ड्स है, स्टिल मुझे पैशन फील नहीं हो रहा है। एज आई टोल्ड यू कि मुझे मेरे हाथों पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, रबिंग के बाद भी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फील कर रही हूँ, जैसे कि मन में बहुत ज़्यादा वाला भाव है, बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है, लेकिन अब करने का उतना मन नहीं है, क्योंकि आप जितने एफर्ट्स इस चीज़ पे डाल सकते थे आपने डाल लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ करके देख लिया, बट स्टिल वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो अब आपका दिमाग ना चीज़ों को लेकर के गिव अप करने की एनर्जी में है कि छोड़ो, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो यार, ख़त्म करो इस चीज़ को, ठीक है। हो जाता है ना, एक झुंझलाहट आ जाती है मन में कि अरे यार नहीं हो रहा, छोड़ो फिर। तो वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। जबकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए ये इच्छा कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्टिल आप गिव अप की एनर्जी में चल रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स इस चीज़ के लिए ले लिए हैं, बट आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ये किसी तरीके का कोई बिजनेस हो सकता है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये किसी तरीके का कोई बिजनेस प्रपोजल या कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉग और मैन की एनर्जीज हैं, किसी तरीके की पार्टनरशिप। डॉग एंड मैन की एनर्जीज हमेशा पार्टनरशिप को शो करती है। तो डॉग और मैन, दैट मीन्स कोई पार्टनरशिप हो सकती है करियर से रिलेटेड, कोई फंड हो सकता है जो कि आपस में जनरेट करके कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट किया जा सके। एम्परर का कार्ड है, कोई ऐसी आपकी इच्छा हो सकती है जिसके पूरे होने से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल चेंज आ सकता है। ये कोई ऐसा बदलाव हो सकता है आपके जीवन में जो आपको विक्ट्री दे, हैप्पीनेस दे, ग्रोथ दे। सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों पे रूल कर पाए, लोगों की फीलिंग्स पे, लोगों के इमोशंस पे, या लोगों के मनी पे। ये कोई ऐसी इच्छा हो सकती है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगेन दैट द सेम एनर्जी कि बहुत सारा काम किया, बहुत सारा सोचा, बहुत सारे विचार करें, बट कहीं ना कहीं उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जितनी ग्रोथ एक्चुअली में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं आपका सपना है बहुत बड़ा, द ड्रीम का कार्ड है यहाँ पे। एक ऐसा सपना जो पूरा होना चाहता है, ठीक है, मन से, धर्म से, वचन से, हर तरीके से। आप रोज़ रात को सोने से पहले अपनी इस विश को स्ट्रांगली फील करके सोना चाहते हैं। हो सकता है आपने अपनी इस इच्छा को लेकर के बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी करी हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना ही घर जो है उजड़ते हुए देखा है अपनी इस इच्छा की वजह से। मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आती है। अगर ये कोई लव की इच्छा है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र आती है, दैट दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पर्सन, और ये कहीं ना कहीं किसी और के साथ है और किसी और के साथ अलाइंड एनर्जी में है, ठीक है। या फिर अगर मनी रिलेटेड भी है तो भी अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आउटसाइडर्स का बोलबाला ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या इच्छा विच्छा छोड़ो, सब इच्छा ही है, ठीक है। और आपने अपनी लाइफ में इस विश को फुलफिल करने के लिए जो नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने थे वो आपने लिए हैं। लेकिन लास्ट में वो क्या बोलते हैं उसको, कहावत होती है ना एक, ठन ठन पाल मदन गोपाल, बस वो वाली एनर्जीज चल रही हैं। नाउ राइट नाउ आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि या तो ये इच्छा पूरी हो या फिर मैं यहाँ से निकलूँ। मुझे अब अपनी इस विश फुलफिलमेंट पे वर्क करना भी चाहिए या मैं निकल जाऊँ यहाँ से। मतलब आप जितने एफर्ट्स दे सकते थे आपने उतने दे लिए हैं। अब आपके मन में चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लालसा मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी हो गई है आप लोगों की, ये रहे दोनों कार्ड्स, बहुत ही कोल्ड एनर्जी हो गई है। अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आ रही है। अब आप बस बैठ गए हैं शांति से, ठीक है। और आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि जितनी मैं प्लानिंग कर सकती थी, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर लिया,
अब अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वो चीज़ हो सकता है वैल्यूएबल नहीं है या वो चीज़ नहीं होना चाह रही है। नाउ लेट मी चेक कि क्या आपकी वो इच्छा पूरी होगी। पहले मैं पूरी होगी या नहीं होगी यही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो लॉ है ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा भरी भरी सी नज़र आ रही है। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, ब्लॉकेजेस क्या हैं ये भी गाइड करें। पहली बात तो क्या ये आपकी इच्छा पूरी होगी? अरे भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि 50% इट्स नो एंड 50% अजीब ही है कि येस भी आया है। ठीक है, 3 ऑफ सोच साफ शब्दों में ना बोलता है बिना किसी ओल जुलूल या फिर 50-50 की एनर्जी में, लेकिन उसके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आई मस्ट से हो सकता है। नाउ लेट मी चेक कि ये ब्लॉकेजेस हैं क्या। सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी खुद की एनर्जीज है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इतना ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को लेकर के, इतना ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा, अगर आप इतनी ही ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो गाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आई एम जस्ट टेलिंग यू। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ पूरी हो या ना हो, लेकिन सीन ये होता है कि 10 थॉट हमने पॉजिटिव सोचे तो एक थॉट नेगेटिव आएगा ही आएगा। दैट्स वाई किसी भी चीज़ को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अदरवाइज वो ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाती है बात। ठीक है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज 2 ऑफ वॉन्ड्स आप खुद हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि आपको अपनी इस इच्छा को लेकर के पैशनेट होने की ज़रूरत है। और फिर अपने पास में यहाँ पे द लियो का कार्ड है। तो ये जो इच्छा है ना आपकी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल होना पड़ेगा तभी जाके फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है। इट्स रियलिटी। ठीक है, नाउ लेट मी चेक कब तक आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी और कब तक आप चीज़ों को लेकर के फुलफिल रहेंगे और कब आपकी इच्छा पूरी होगी। 2024, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, अगेन द सेम थिंग। 2025 के लिए तो नो आया है, टोटली नो का कार्ड है। और एक चीज़ बताऊँ तो पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए आया था यही कि 2024 में या फिर 2026 में, 25 के कोई कार्ड नहीं। 2024 में ये इच्छा पूरी हो सकती है हक से, बिकॉज वी हैव हाई प्रेस्टिस का कार्ड। और हाई प्रेस्टिस हमेशा बताती है एक ऐसी एनर्जी कि अगर आपने मेरे अंदर मेहनत करी, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, तो क्यों नहीं, वाई नॉट की एनर्जी है। ठीक है, और 2026 के लिए तो येस है, टोटली येस। अगर मैं यहाँ पे एक कार्ड की व्याख्या दूँ ना, तो 2024 में इट्स वाई नॉट, लेकिन एफर्ट्स बहुत हैं, और 2026 में इट्स टोटली येस कि वो हो ही जाएगी आपकी इच्छा पूरी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन द सेम एनर्जी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि 2024 में जिनकी इच्छा पूरी हो गई उनकी हो गई, जिनकी नहीं हुई तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फॉर द 2025। आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में रहेंगे कि देखा अगेन वही हुआ जो मैंने सोचा था, बट फिर वो चीज़ 2026 में पूरी हो जाएगी। और सन की एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों सर्दियों की एनर्जी ज़्यादा लगती है जब हम सन के कार्ड की बात करते हैं। तो फेरी की एडवाइस क्या है आपको आपकी इस इच्छा के लिए? द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड द लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि जो फेरी क्वीन है वो आपको ये बोलती है कि वो लाइट डाल रही हैं, प्रकाश डाल रही हैं। आप सही मानिए तो आपका समय शुरू हो गया है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आई मस्ट से right now the light is on your wish, on your current situation, but you just need to remind yourself कि बहुत समय तक अंधेरा किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं रहता है। हमें एक हैप्पी एनर्जी में आने की ज़रूरत होती है, हमें उस चीज़ के ऊपर लाइट डालने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी इच्छाएं, ताकि हमारा संकल्प, और सबसे बड़ी बात ताकि हमारी विश पूरी हो सके। एडवाइजेस है आपके लिए द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्दी आपकी इस नेगेटिव टफ साइकिल का अंत होने वाला है, क्योंकि 2024 इज़ जस्ट अबाउट टू कम। एंड ये किसी तरीके का फुल मून का टाइम पीरियड होगा जब आपके लिए ये इच्छा कंप्लीट होगी। मोर ओवर ये समय है कि आप अपने लिए एक्शन लें। अगर आप अपने लिए अब एक्शन नहीं लेंगे तो भैया जी कब लेंगे, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, तो
कम ऑन यार, इस तरीके से गिव अप नहीं करते हैं। हैव सम पॉजिटिव करेज इन योरसेल्फ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आइए और खड़े होइए, अपने आप को बूस्ट कीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है। सो अफर्म दिस रीडिंग बाय लाइकिंग दिस रीडिंग। मोर ओवर आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो। आप लोगों के लिए आज की रीडिंग ये थी। अगर आप अपनी कस्टमाइज रीडिंग लेना चाहते हैं बाय मी, तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलो कीजिए, सो दैट ज़्यादा क्या, आप मुझे जाके वहाँ फॉलो कीजिए ताकि हम और ज़्यादा कनेक्ट फील कर सकें। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा।